नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम भारत में ज्यूस यानी कि यहूदियों का इतिहास क्या रहा है उसके बारे में बात करेंगे, वर्तमान स्थिति को देखेंगे और इसके साथ साथ किस तरह से प्रभाव डाला है उन्होंने खासतौर पर केरल की सोसाइटी पर, क्योंकि केरल में वर्तमान समय में जो है आपको उनका इतिहास सबसे ज़्यादा वहाँ पर दिखाई देगा, तो उसको भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए कि इस वीडियो में हम कौन-कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले खबर पे बात करेंगे, खबर को देखेंगे, इसके बाद भारत में यहूदियों की आबादी कितनी है, उनकी पॉपुलेशन कितनी है उस पर बात करेंगे, यहूदियों का इतिहास क्या रहा है, खास तौर पर हम केरल में उनके इतिहास की बात करेंगे क्योंकि ये जो पूरा मामला आया है ये केरल से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा यहूदी समुदाय पर यहूदी समुदाय द्वारा केरल पर क्या प्रभाव डाला गया उस पर भी बात करेंगे और वर्तमान में स्थिति क्या है उसको भी देखेंगे और अंत में एक प्रश्न पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा ये जो हमारा पूरा टॉपिक है आपका जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 से जुड़ा हुआ है। आप इसको भारतीय संस्कृति और अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि माइनॉरिटी कम्युनिटी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आखिर ये खबर जो है वो चर्चा में क्यों आई है। तो खबर दरअसल चर्चा में इस वजह से आई है क्योंकि 89 वर्ष की एक महिला थी जिनका नाम था क्वीनी होलेगुआ। तो क्वीनी होलेगिया जो थी वो बेसिकली उनका जो है 11 अगस्त को निधन हो गया है कोच्चि में, केरल के कोच्चि में उनका निधन हो गया। और अब आप सोचेंगे कि किसी व्यक्ति के निधन पर, कोई व्यक्ति इतना फेमस भी नहीं था, तो किसी व्यक्ति के निधन पर आखिर हम खबर क्यों कर रहे हैं। तो ये जो जिनकी डेथ हुई है क्वीनी होलेगुआ, ये बेसिकली इस वजह से फेमस थी क्योंकि ये केरल के परदेसी यहूदी कम्युनिटी की बेसिकली आखिरी महिला थी और इनकी यहाँ पर डेथ हो गई है। और अब उनकी मृत्यु के बाद 65 वर्षीय उनके भतीजे जो हैं कीथ, वो केरल में परदेसी यहूदी कम्युनिटी के आखिरी व्यक्ति बचे हैं। तो जब अगर कभी इनकी मृत्यु हो जाती है तो ये बेसिकली आपका केरल से परदेसी यहूदी जो कम्युनिटी है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। तो ये इसी वजह से खबर जो है आपका पूरी तरह से चर्चा में आई है। अब यहाँ पर एक बार देख लिया जाए कि भारत में यहूदी आबादी कितनी है, उनकी क्या स्थिति है। उसको अगर आप देखें तो अगर आप थोड़ा-सा इतिहास में जाएँगे 1940 के आस-पास अगर आप जाएँगे, तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि उस समय भारत में यहूदियों की जो संख्या थी, वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। उस समय भारत में यहूदियों की संख्या तकरीबन 20,000 से 50,000 के आस-पास हुआ करती थी। अगर आप वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में ये आबादी जो है, वो आपका 4,000 से 5,000 के आस-पास बची हुई है। इसमें भी अगर आप देखें तो ये 4000 से 5000 जो लोग हैं, इसमें लगभग सभी जो लोग हैं वो मराठी भाषी हैं और मराठी भाषी बेन इज़राइली कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। और इसमें से अधिकांश जो लोग हैं वो कई वर्षों से कोंकण तट पर आपको रहते हुए नज़र आ जाएँगे। हालाँकि वो भारत के सबसे पुरानी यहूदी समुदाय नहीं है, यानी कि ये जो लोग हैं जो कि आपका कोंकण तट पर रहते हैं, ये बेसिकली भारत के सबसे पुराने यहूदी कम्युनिटी नहीं है। भारत की सबसे पुरानी यहूदी कम्युनिटी जो है वो आपको केरल में देखने को मिलेगी। और इसी वजह से जब आप भारत में यहूदी कम्युनिटियों के इतिहास की बात करते हैं, यहूदी समुदाय की हिस्ट्री की बात करते हैं, तो उसके लिए आपको केरल में यहूदी समुदाय का क्या इतिहास रहा है, उसको समझना होता है। उसके बारे में अगर आप बात करें, केरल में यहूदी समुदाय के बारे में देखें, इनके इतिहास की बात करें, तो इसमें यहूदी कम्युनिटी की 2 ब्रांचेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एक ब्रांच है आपका मालाबार यहूदी, जिसको कई बार कोचीन यहूदी भी कहा जाता है। इनका जो इतिहास है वो बेसिकली आपका सोलोमन किंग के समय का जो है आपको देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो तकरीबन 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व या फिर आप कह सकते हैं आज से लगभग 3000 साल पहले का समय था। तो इनका इतिहास भारत में मालाबार यहूदियों का जो इतिहास है वो इतना ज़्यादा पुराना है। इसके अलावा प्रारंभ में जो था ये आपके क्रैंगनौर, जो कि आप में वर्तमान समय में कोंडुलंगूर में बेसिकली यहाँ पर बसे थे, सभी जगह आपके केरल में मौजूद हैं। इसके बाद 14वीं शताब्दी में पुर्तगालियों का आगमन होता है और पुर्तगालियों के आगमन के बाद मालाबार यहूदी जो हैं वो कैंगनौर से होकर के आपका कोचीन में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये आप जो है कोचीन पहुंच जाते हैं और इसी वजह से इनको कोचीन यहूदी भी बोला जाता है। तो एक तो मालाबार यहूदी हुए, दूसरे नंबर पर आते हैं आपके परदेसी यहूदी। परदेसी यहूदियों के इतिहास की बात करें तो इनका इतिहास शुरू होता है भारत में 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास। 15वीं से 16वीं शताब्दी के आसपास उस समय ये लोग जो है आपका इबेरियन प्रायद्वीप में रहते थे। अब इबेरियन प्रायद्वीप जो है वो बेसिकली आपका स्पेन में आने वाला एक पेनिनसुलर एरिया है,
जो कि आपका आप देखेंगे कि स्पेन और जो आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वो आपस में लगभग जुड़े हुए हैं, बीच में एक पैसेज गुजरता है। तो वो जो पूरा एरिया है, उस एरिया को कहा जाता है, जो प्रायद्वीप है उसको कहा जाता है इबेरियन प्रायद्वीप या फिर इबेरियन पेनिनसुला, स्पेन में आता है। तो पहले जो आपके परदेसी यहूदी थे वो इबेरियन प्रायद्वीप में रहते थे, और उसके बाद वहां से ये आपका भारतीय उपमहाद्वीप में शिफ्ट हो गए। क्यों शिफ्ट हो गए? क्योंकि इस पूरी अवधि के दौरान 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पर जो आपका स्पेन है, स्पेन और पुर्तगाल में कैथोलिक शासकों का इतिहास शुरू होता है, और इसकी वजह से जो कैथोलिक शासक थे, जो क्रिश्चियंस थे, वो बेसिकली आपका यहूदियों का उत्पीड़न करने लगते हैं। और इसी उत्पीड़न से बचने के लिए बहुत सारे जो आपके यहूदी थे वो इबेरियन प्रायद्वीप से होते हुए स्पेन में जो लोग मौजूद थे वो इबेरियन प्रायद्वीप से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में आ जाते हैं, और यहाँ पर इनको कहा जाता है परदेशी यहूदी। और परदेशी शब्द का मतलब तो वैसे ही भारत में आप देखेंगे तो फॉरेनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो परदेशी यहूदी जो हैं वो आपका केरल में आते हैं सबसे पहले, मसाला व्यापार में बहुत ज़्यादा संलग्न होते हैं। इसके अलावा गोलकोंडा हीरे जो होते हैं उसके व्यापार से भी जुड़े रहते हैं, और दूसरे जो इंपॉर्टेंट प्रीशियस मटेरियल्स हैं उसके व्यापार से भी आपका जो परदेशी यहूदी हैं वो जुड़े रहते हैं। तो ये हमने बेसिकली भारत में खासतौर पर केरल में यहूदियों का क्या इतिहास रहा है उसकी बात की। अब केरल की कम्युनिटी पर केरल का जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है उस पर यहूदी कम्युनिटी का क्या प्रभाव रहा, उसकी अगर आप बात करें तो केरल में जब यहूदी कम्युनिटी ने प्रवेश किया तो उन्होंने मलयालम भाषा को सीखा, बहुत सारे स्थानीय ट्रेडिशंस को, कस्टम्स को सीखा, और अपने आप को वहाँ पर ढालने की कोशिश करी। लेकिन समय के साथ साथ बेसिकली आपका केरल के जो परदेसी यहूदी थे और जो केरल के दूसरे यहूदी थे, कौन से वाले, जो मालाबार यहूदी थे, इनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट होने लगता है। इनके बीच में जो है आपका एक अंतर क्रिएट होने लगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग जो थे आपके परदेसी यहूदी जो थे ये आपका यूरोप से आए थे, जबकि ये जो आपके दूसरे यहूदी थे ये पहले से ही भारत में मौजूद थे। तो जब भारत में परदेसी यहूदियों का आगमन होता है तो इसकी वजह से दोनों के बीच में एक अंतर क्रिएट होता है, एक गैप क्रिएट होता है। पहले दोनों के बीच में शादियां भी होती थी, लेकिन धीरे धीरे शादियां भी बंद हो जाती हैं, और फिर एक बड़ा अंतर यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। और इसी बड़े अंतर का परिणाम रहता है कि बेसिकली कई बार अगर आप देखेंगे तो यहूदियों के इतिहास में बेसिकली दो अलग अलग संगठन यहाँ पर क्रिएट होते हुए आपको नजर आएंगे। और कई जो आपके जो लेखक हैं, पश्चिमी लेखक खास तौर पर, जब वो यहूदियों का इतिहास लिखते हैं भारत में, तो कई लेखकों ने यहाँ तक लिखा है कि जो परदेशी यहूदी हैं, कई लेखकों ने अपनी किताबों में परदेशी यहूदियों को वाइट ज्यूस, और जो आपके मालाबारी यहूदी थे उनको ब्लैक ज्यूस के तौर पर भी संबोधित किया है, संदर्भित किया है। तो ये डिस्टिंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। और जो परदेशी यहूदी थे उन्होंने भारत में बेसिकली बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस काम किया, बहुत पायनियर होकर के उन्होंने काम किया। केरल में अगर आप देखेंगे तो कोचीन में कोडर्स जो हैं, जो कोडर एक पूरी फैमिली का नाम है, वो बेसिकली आपका परदेसी यहूदियों के सबसे प्रमुख परिवारों में से एक माने जाते हैं। और इसी कोडर्स जो कम्युनिटी है, इसके एक व्यक्ति थे सैमुअल कोडर। सैमुअल कोडर ने बेसिकली केरल में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। उन्होंने कोचीन इलेक्ट्रिक कंपनी की स्थापना की थी, और ये कोचीन इलेक्ट्रिक कंपनी को बाद में केरल राज्य विद्युत बोर्ड की ओर से अधिग्रहित कर लिया गया था। तो ये बेसिकली आपका केरल की कम्युनिटी पर क्या प्रभाव हुआ, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो परदेसी यहूदी थे उनके आगमन की वजह से केरल में जो यहूदी कम्युनिटी थी उसमें भी आपको एक डिस्टिंक्शन देखने को मिला। दोनों आपस में मर्ज नहीं हुए, बल्कि दोनों के बीच में एक फॉल्ट लाइन क्रिएट हो गई थी। तो ये हमने यहूदी समुदाय पर केरल पर प्रभाव की बात की। अब वर्तमान समय में अगर आप स्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में आप कह सकते हैं कि यूरोप और पश्चिम एशिया में जिस तरह से यहूदियों को, ज्यूइश को बेसिकली आपका डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, यहूदी विरोधी भावनाओं का सामना करना पड़ता है, उस तरह की भावनाओं का सामना भारत में यहूदियों को कभी नहीं करना पड़ा। भारत में कभी भी यहूदी समुदाय को एक डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ा। यहूदी समुदाय के कई लोग भारत में उच्च पदों पर भी कार्यरत रहे। जब आप बात करते हैं ब्रिटिश सरकार की, तो ब्रिटिश सरकार के अधीन बेसिकली केरल में यहूदियों ने व्यापारियों के रूप में काफ़ी समृद्धि हासिल की। इसके अलावा जो ब्रिटिश ब्यूरोक्रेसी थी उसके दौरान भी, उसमें भी बेसिकली आपका जो यहूदी कम्युनिटी थी उसके बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलते हैं। खासतौर पर परदेसी यहूदी कम्युनिटी जो थी उसके बहुत सारे लोग आपको शिक्षक के तौर पर, क्लर्क के तौर पर और एडवोकेट के तौर पर देखने को मिल जाते हैं। हालांकि 1950 के दशक के बाद अगर आप देखेंगे तो भारत में आपको एक अलग ट्रेंड देखने को मिलेगा, जहां पर जब आपका इजराइल की स्थापना होती है तो उसके बाद से लगातार भारत से इजराइल में आपको जो है माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, प्रवासन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है।
और वर्तमान समय में अगर आप देखें तो डेटा ये बताता है कि इजराइल में 4000 से ज्यादा कोचिनिम आपको देखने को मिलेंगे। कोचिनिम वो लोग हैं जो कि आपका यहूदी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और कोच्चि में रहते थे और कोच्चि से उन्होंने अपने आप को माइग्रेट किया इजराइल में। ये जो अगर आपकी संख्या है 4000 की, इसमें से जो अधिकांश लोग हैं वो आपका वो आपका मालाबार यहूदी समुदाय से जुड़े हुए हैं और कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो कि आपका परदेसी यहूदी समुदाय से जुड़े हुए हैं। भारत में अगर आप वर्तमान समय में बात करें तो केरल, वैसे तो हमने देख लिया है कि 4 से 5000 जो है संख्या आपको मिलेगी भारत में। अगर आप बात करें केरल में मालाबार यहूदियों की और परदेसी यहूदियों की, तो इनकी संख्या में वर्तमान समय में केरल में केवल 14 मालाबार यहूदी मिलेंगे आपको और एक परदेसी यहूदी मिलेगा, जिसकी हमने बात की, जिस व्यक्ति की उम्र अभी 65 वर्ष के आसपास है। तो ये हमने बेसिकली भारत में वर्तमान स्थिति क्या है उसको लेकर के डिस्कशन कर लिया है। अब अंत में आपके लिए एक सवाल भी है, सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हुए हैं, आपको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है आपके सामने कि भारत में केवल यहूदी समुदाय केरल तक ही सीमित है। दूसरा हमारा ऑप्शन है कि भारत में यहूदी समुदाय का जो इतिहास है वो केवल ब्रिटिश शासन के आगमन से शुरू होता है। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ऑप्शंस अगर आप देखें, ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी से देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर डिस्कशन किया गया है वो आपको समझ में आए होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा अंत में आपके लिए एक सूचना ये भी है कि दृष्टि के जो तमाम आपके कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन कोर्सेज पर आपको 40% की छूट यहाँ पर दी जा रही है। तो 40% की छूट आपको यहाँ पर मिल रही है। छूट का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को अगर आप देखेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप वहाँ पर अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो कमेंट सेक्शन में भी आपको वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा, कमेंट में पिन लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप अपने आप को देख सकते हैं। और फिर जब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तो ऊपर आई बटन आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर भी एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो कहीं से भी आप जाइए, अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, इस डिस्काउंट का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आसानी से आप इसको जो है प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।